तो कैसे हैं आप लोग। तो कल के लाइव सेशन में एक क्वेश्चन आया कि अगर मुझे आज की डेट में पोस्ट प्रेफरेंस भरनी हो तो वो कौन सी पोस्ट होंगी जिनको मैं टॉप पे रखना चाहूंगा। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे कि वो कौन सी टॉप 5 पोस्ट हैं जिनको मैं प्रेफरेंस दूंगा टॉप पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप। स्वागत करता हूं आपका फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो पहली पोस्ट होगी, अगर मैं फॉर्म भर रहा हूं और मेरा कंसर्न, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ना, ये है, तो पहली प्रेफरेंस होगी मेरी एग्जामिनर। और ये आप जानते हैं एग्जामिनर काफी फेमस भी है, कई बार टॉपर लेते हैं। पहले टॉपर्स या तो एग्जामिनर लिया करते थे या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। कुछ बच्चे सीएसएस भी ले लेते थे, क्योंकि अगर वो दिल्ली के हैं तो दिल्ली में उनकी कंफर्म पोस्टिंग मिल जाया करती थी। लेकिन अगर आपका कंसर्न ये है, ठीक है, ये है टॉप प्रायोरिटी, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एग्जामिनर। अच्छा, एग्जामिनर भरने के बाद मेरी अगली प्रेफरेंस क्या होगी, मैं अगली किस पोस्ट को प्रेफर करूंगा। तो मेरी नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी लग्जरी कंफर्ट। मैं ध्यान रखूंगा कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मेरी जॉब हो, ठीक, लग्जूरियस लाइफ हो। उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट की जॉब। ठीक, ये जो जॉब है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाली, आपको देती है मल्टीपल कंट्रीज का एक्सपोजर। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जिस भी कंट्री में आप जाते हैं, आप वहां के सबसे मतलब जो बढ़िया एरिया होता है, बेस्ट एरिया में आप रहते हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करूं मैं आपसे, तो यहां पे जो ढेर सारी अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसीज हैं, चाहे वो युगांडा के हों या मतलब ऐसी कंट्री श्रीलंका के हों, चाहे वो यूएस या चाइना के हों, तो आप देखेंगे ये सारे एम्बेसीज आपको चाणक्यपुरी के एरिया में मिलते हैं, जो कि वसंत विहार से लगा हुआ है। और ये दिल्ली का सबसे पॉश एरिया आप कह सकते हैं। एक बार चाणक्यपुरी विजिट करेंगे आप, तो आपको लगेगा कि यार ये भी दिल्ली में ही है, इतना बढ़िया एरिया आज तक देखा क्यों नहीं, आपको ये फीलिंग आएगी। तो इसी तरह की लोकेशंस पे आप अलग अलग कंट्रीज में रह रहे होंगे, वहां का जो सबसे बढ़िया एरिया होगा, आपके बच्चे ऑब्वियसली जब शादी हो जाएगी आपकी, तो आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल्स में वहां के जाया करेंगे, ठीक, जिसको अफोर्ड करना वैसे आपके लिए बहुत मुश्किल होता। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे, साथ में आप भी मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहे होंगे, और आपका जो कल्चरल एक्सपोजर होगा वो मल्टीपल कंट्रीज का होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में एक तगड़ा एक्सपोजर ऐड करता है। कौन सी जॉब? वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पीसफुल नौकरी है, बड़ी प्यारी नौकरी है। तो ये होती मेरी सेकंड प्रेफरेंस। अब थर्ड की जब मैं बात करता, मैं देखता सैलरी किसमें ज्यादा है, ठीक, और मुझे बहुत हेक्टिक लाइफ, ऑब्वियसली काम हो, हेक्टिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुपर हेक्टिक लाइफ मुझे थोड़ी सी इग्नोर करनी मैं चाहूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता, मैं लेता आईबी में एएसओ की पोस्ट। मतलब ये मेरी तीसरी प्रेफरेंस होती, आईबी, ठीक। उसमें जो आपकी सैलरी आती है वो 20% बढ़ के आती है, सबसे अच्छी बात यह है। और आपकी जो जॉब है वो डेस्क जॉब है, जनरली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है, इसलिए ये जॉब मेरी तीसरी प्रेफरेंस होती। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे लगभग 10,000 रुपए हर जॉब से ज्यादा मिल रहे होते, तो इसलिए मैं इसको थर्ड प्रेफरेंस देता। दोस्तों चलते हैं अब चौथी प्रेफरेंस की तरफ। जब चौथी प्रेफरेंस की बात आती तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता। मैं सोचता कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पावर की तरफ जाना चाहिए, जो कि आपको मिलेगी ऑब्वियसली सीबीआई सब इंस्पेक्टर में, या मुझे एक बैलेंस देखना चाहिए जो कि आपको देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसमें आप गेस्टेड ज्वाइन करते हैं। तो यहां पे होती मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन को सोचता, लेकिन मैं सीबीआई एसआई सिर्फ इसलिए अवॉइड करता कि वहां पे है बहुत ज्यादा वर्कलोड और अलग तरीके का एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, ठीक। अब मेरे को सीबीआई एकदम क्लियर कि उसको नहीं लेना है, ये मेरे दिमाग में एकदम क्लियर होता, ठीक। ईडी को अभी भी मैंने नहीं लिया है। ईडी क्यों नहीं लिया? ईडी आपको देखिए 2-3 अभी आप देख रहे हैं 1-2 साल से न्यूज में है, लेकिन हमेशा तो न्यूज में रही नहीं, ठीक। तो आपने अभी जाना है इसको। तो अभी जो आप सुन रहे हैं उसकी वजह से जो हाइप है, जो पावर है, वो हमेशा आपको नहीं दिखेगी, पहली बात। लेकिन ईडी की सबसे अच्छी बात एक ये है कि इसमें प्रमोशंस बहुत फास्ट हैं। एक तो प्रमोशंस फास्ट है, दूसरी आपकी सैलरी भी 20% ज्यादा आती है, मतलब 10,000 रुपए ज्यादा आती है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी लिस्ट में ये नहीं होता। मैं जाता या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के साथ। अब यहां पे आती कंफ्यूजन कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। दोस्तों अगर मुझे अपने होम स्टेट के आसपास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल रहा होता कंफर्म, तो मैं ले लेता, क्योंकि डबल ए में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर में यह कंफर्म नहीं होता कि आपको स्टेट कौन सा मिलेगा। तो मैं क्या करता, मैं ले लेता सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सेटल्ड, ठीक। मुझे पता है कि इनकम टैक्स में पहले वाली वो बात नहीं रही, वो पावर नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसलिए लेता क्योंकि अभी भी इसका प्रमोशन सबसे बढ़िया है।
मतलब बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छा है। आप IRS कैडर में आराम से एंटर कर सकते हैं। आज की डेट की अगर बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अब ये बात हो गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। अब इसके बाद अगर मुझे अपने होम स्टेट के आसपास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा होता, मुझे जाना पड़ता साउथ, तो उससे बढ़िया मैं AAO को ब्लाइंड चांस देखता कि कहां मिलता है। ऑब्वियसली आपको पता है AAO में वैकेंसी डिक्लेयर नहीं होती है स्टेट वाइज, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। तो इसलिए इसको मैंने अब तक रोक रखा था। अब मैं आता AAO पे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पे। ठीक, तो ये होती मेरी चौथी प्रेफरेंस। और चौथी के बाद ऑब्वियसली जो पांचवी में रखता वो डेफिनेटली मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही रखता। पांचवी प्रेफरेंस शायद मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर रख लेता, या मैं थोड़ा सा विचार करता क्या मुझे CSS लेना है, इन सारी चीजों पे सोचता। ठीक, तो उसमें डिसाइड करके उस टाइम की सिचुएशन, अगर मुझे मतलब दिख रहा है कि CSS मिल जाएगा, दिल्ली मिल सकती है और दिल्ली में रहना है, तो डेफिनेटली लेता, अदरवाइज शायद प्रिवेंटिव ऑफिसर ले लेता। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी मदद करेगा, एक क्लैरिटी देगा। थैंक यू।